कई इलाकों में आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू में 30 ठिकानों पर आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी है। सुरक्षा बल की तरफ से डोडा, पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़ में आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसे जम्मू क्षेत्र में सुरक्षा बल की तरफ से शुरू किया गया अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी विरोधी अभियान बताया जा रहा है। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल का जबरदस्त एक्शन वहां पर देखने को मिला है। मुठभेड़ लगातार अब भी जारी है और जिस घर के अंदर आतंकी छिपे हुए थे उस घर के ऊपर छत पर आग लगी हुई दिखाई दी और आग की लपटें लगातार घर को घेरती चली जा रही हैं। हालांकि किन कारणों से ये आग लगी है अब तक इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन जैसे ही जो जानकारी है निकल कर सामने आएगी वो हम आपके सामने यहाँ पर जरूर रखेंगे। लेकिन कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं और ये वही घर है, इसी घर में वो आतंकी छिपे हुए हैं। कुछ देर पहले इसी की खिड़की से आप देख पा रहे होंगे आतंकी जब हमला कर रहे थे, सुरक्षा बलों को टारगेट करने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही थी और उसी घर की ये छत है जो अब धुंधु कर इस वक्त जलती हुई नजर आ रही है। हालांकि सुरक्षा बल लगातार ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो आतंकी हैं उनकी पकड़ में आ जाएं और वो सरेंडर कर दें या फिर उनको खत्म किया जा सके, और उसके लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती, जबरदस्त तैनाती यहां पर कर दी गई है और एक्शन लेते हुए सुरक्षा बल इस वक्त दिख रहे हैं। श्रीनगर में आतंकियों के साथ ही मुठभेड़ लगातार जारी है। जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी वहां पर अब इस क्षेत्र में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मकान का जो मालिक था उसको सुबह ही बाहर निकाल लिया गया था। कोशिश सुरक्षा बलों की यही रहती है कि किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पहले ही बाहर निकाल लिया गया था। और आतंकी ऐसे ही रिहायशी इलाकों का कई बार फायदा भी उठाते हैं क्योंकि ये आम नागरिक जो हैं ये इनके लिए सबसे बड़ा फायदे का टारगेट बन जाते हैं और इनको लेकर पनाह उनके घरों में उनकी ओर से ली जाती है और फिर निशाना बनाया जाता है सुरक्षा बलों को। और कुछ ऐसा ही होता हुआ श्रीनगर में भी 3 साल बाद देखा, जब 3 साल बाद कोई मुठभेड़ श्रीनगर में यहाँ पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हो। इससे पहले साल 2022 में ऐसा हुआ था और 2022 के बाद से ऐसी कोई घटना, अप्रिय घटना वहां पर निकलकर सामने नहीं आई थी। लेकिन 3 साल बाद एक बार फिर से वही वाकया यहाँ पर देखने को मिला है जहां पर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ होती है। और मुठभेड़ में आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। इससे पहले आतंकी इसी घर में छिपकर बैठे हुए थे और छिपकर ही उनकी ओर से बार बार फायरिंग लगातार की जा रही थी और उसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचते हैं। सुरक्षा बलों की ओर से पूरे घर को घेर लिया जाता है, आसपास के इलाके को घेर लिया जाता है और ये आग अब इस घर के ऊपर लग गई है जिसके अंदर आतंकी छिपे हुए थे। लेकिन कारण क्या है इस आग लगने का, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। क्या फायरिंग के दौरान ही ये सब कुछ हुआ या ये आग जानबूझकर आतंकवादियों की ओर से ही लगाई गई है ताकि वो इधर उधर भाग सकें? खनियार के इलाके में जो सुबह मुठभेड़ चल रही है वो अभी भी लगातार जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है पूरी बंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से ये ऑपरेशन लगातार जारी है। सीआरपीएफ की क्यूआरटी टीमें और जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप इस एनकाउंटर को अंजाम दे रही है। लगातार सुरक्षा बल ये प्रयास कर रहे हैं कि एनकाउंटर को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए क्योंकि जो बस्ती है वो बहुत डेंस है और उस वजह से कहीं ना कहीं ऑपरेशन को करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि सुरक्षा बलों ने चारों ओर से मिलिटेंट्स को घेर लिया है, लेकिन सूचना यह है कि 1 से 2 मिलिटेंट जो है उस इलाके में छुपे हुए हैं। श्रीनगर में काफ़ी समय से एनकाउंटर नहीं हुए हैं और लगभग 2 साल के बाद श्रीनगर में जो है ये एनकाउंटर हुआ है, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि श्रीनगर में मिलिटेंट आने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पुलिस ने भी इंटेलिजेंस जनरेट किया और इंटेलिजेंस जनरेट के बाद उस ऑपरेशन को लॉन्च किया जिसमें फिलहाल गोलीबारी जारी है। पुलिस सीआरपीएफ जो है लगातार ऑपरेशन कर रही है। वहीं बांडीपुरा में एक बड़ी कामयाबी मिली सेना को जब उन्होंने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया जो कि जंगल के एरिया में छुपे हुए थे। और इसी इलाके के साथ ही एक इलाका है जहां पर राइफलमैन जो हिलाल हैं उनको अगवा करके उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनमें बिल्कुल काफ़ी गोलियां लगाई गई थी और जिसके बाद उस इलाके में कहीं ना कहीं पुलिस और आर्मी का पहरा जो है लगातार बढ़ा हुआ था। तो 2 ऑपरेशन जो है लगातार जारी हैं और सुरक्षा बल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि न केवल इन ऑपरेशन को साफ तौर पर किया जाए बल्कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। लेकिन खानियार से ये खबर है कि 4 सुरक्षा बल जिसमें जो जम्मू कश्मीर पुलिस के और 2 सीआरपीएफ के एहलकार जख्मी हुए हैं और लगातार गोलीबारी का सिलसिला जारी है।